हेलो दोस्तों, कैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टेबल दिया गया है। ठीक है, रॉ डेटा जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, उनके डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो कभी आपके बॉस ने आपको बोल दिए कि मुझे एम्प्लॉय आईडी वगैरह कुछ नहीं चाहिए एजेंट्स की, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट दो। ठीक है, तो नॉर्मली हम कैसा करते हैं, एचआर यहाँ ये नाम पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। ठीक है, देन एफआईएन डिपार्टमेंट है, कॉपी किए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। देन आईटी डिपार्टमेंट है, कंट्रोल सी से कॉपी किए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। दोस्तों, ऐसा हम अगर काम करेंगे तो हो गया हमारा, अच्छे से काम होगा नहीं बल्कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। बल्कि इट मीन्स हमारे यहाँ तो अगर मैं सपोज चेक करूं तो 20 केसेस है ऐसा, हमको हमारे पास जो डेटा रहता है एचआर डिपार्टमेंट के पास या फिर आईटी डिपार्टमेंट वगैरह है, तो उनके पास काफी ज्यादा डेटा रहता है। तो 200 300 1000 500 तक इतने सारे केसेस होते हैं। तो मैनुअली करते बैठेंगे तो उसमें हमारा काफी ज्यादा आराम से 1 से 2 घंटा चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेल फॉर्मूला दोस्तों, जो हमारा जो हमारा 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी वो काफी ज्यादा है, बल्कि 30 सेकंड के अंदर हमको आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, तो हम कंट्रोल जेड करके सेम एज इट इज अपना डेटा ला देंगे। दोस्तों, कभी भी आपको डेटा अगर गलत बन गया और आपको वापस से बैक स्पेस में जाना है तो कंट्रोल जेड प्रेस कीजिएगा। कंट्रोल जेड से हम एज इट इज अपने डेटा में आ जाते हैं। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही फाइल क्लोज करो, ना ही कुछ भी मत करो, कंट्रोल जेड कर दो, आपका डेटा वापस एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों सबसे अमेजिंग फॉर्मूला, लेफ्ट। देन यूज करेंगे उसके साथ फाइंड। आज हम दो फॉर्मूले सीखेंगे एक साथ। ये प्राइवेट कंपनी, बीपीओ सेक्टर हो, कुछ भी हो दोस्तों, वहां पर फॉर्मूले काम में आते ही है। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। अगर आपको कोई रॉ डेटा पर आप काम कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज तो तब करेंगे जब आपको फॉर्मूला मालूम रहेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। तो आज हम दोस्तों सीखेंगे लेफ्ट लेफ्ट फॉर्मूले के साथ साथ फाइंड फॉर्मूला। फाइंड फॉर्मूला हमको क्या बताता है? फाइंड फॉर्मूला हमको बताता है, हमको ये मालूम करना है कि इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर है और डैश कहाँ पर है। हमको ये फाइंड आउट करना है, और उससे पहले हमको जो आउटपुट चाहिए वो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम की जगह पर आएंगे सी कॉलम, रो नंबर 2, वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल्स टू लेफ्ट LEFT। फर्स्ट टॉप पर ही आ गए दोस्तों, टैप प्रेस कर देंगे। टैप प्रेस करने के बाद हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट बताइए। तो टेक्स्ट हमारा ये है B2 आ गया। देन कॉमा, हम नंबर ऑफ कैरेक्टर हम नहीं बता रहे, अभी हमको फाइंड आउट करना है और फाइंड करना है उससे पहले का हमको डिपार्टमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं देने वाले, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड। हम फॉर्मूले को बता रहे हैं कि आप फाइंड करो। फाइंड क्या करना है? फाइंड, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख कर आ रहा फाइंड टेक्स्ट। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। कभी भी आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करना है दोस्तों तो उसे हर बार डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया जाता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा डैश, हमको डैश फाइंड आउट करना है, कॉमा सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा देंगे विद इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? तो टेक्स्ट हमारा ये है, देन ब्रैकेट क्लोज, नंबर ऑफ कैरेक्टर। आप ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हम देखेंगे HR H1 पर है, R2 पर है, और डैश जो है वो थर्ड पर है। तो डैश कौन से नंबर पर है? तो HR ये 2 हो गया, डैश थर्ड पर है। तो थर्ड में से 3 में से 2 बजाएगा, तो बचा कितना आपका? 1। तो कॉमा सॉरी स्पेस 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, देन कंट्रोल
वी से फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी आईडी के अगेंस्ट जो उनकी आईडी दी गई थी, हमको आईडी नहीं मालूम करना था, हमको सिर्फ उनकी डिपार्टमेंट मालूम करना था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका डिपार्टमेंट आ गया। हमने एक साथ 2 फॉर्मूले यूज़ किए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लेफ्ट के साथ राइट हम कभी यूज़ करते हैं, तो उसके साथ अगर सपोज़ फाइंड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट का फॉर्मूला यूज़ करके नहीं ला सकते ये आउटपुट। लेफ्ट में आप कैरेक्टर आप बताएँगे, तो लेफ्ट में बताने के बाद हमको नंबर बताना पड़ेगा, तो 2 दे दिए, तो वहाँ पर एचआर आ जाएगा। अभी एफआईएन ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर 3 है, तो हर बार थोड़ी ना लेफ्ट में जाकर हम 3-3, 3-2 कैरेक्टर चेंज करें। यहाँ पर सपोज़ सेल्स आ गया डिपार्टमेंट, सेल्स में कितने कैरेक्टर है? 2 और 1 5 कैरेक्टर, तो बार-बार थोड़ी ना 5 नंबर हम लिखते बैठेंगे। तो इसलिए लेफ्ट के साथ फाइंड का फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ ये फ़ॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी रॉ डेटा उठा लीजिए। आप अगर डेली ऑफ़िस में काम करते हैं तो आपके पास तो रॉ डेटा होगा ही। आप प्लीज़ कोई भी रॉ डेटा उठा लीजिए, उस पर फाइंड लेफ्ट के साथ फाइंड का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर दोनों कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।